अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के एक जलीलुल कदर सहाबी जिनका नाम हजरत कुमैल बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। आपकी विलादत 12 हिजरी व मुताबिक 633 या 634 ईस्वी में कूफा में हुई। आपके वालिद का नाम ज़ियाद बिन नहीक था। आपका शुमार ताबेइन में होता है। आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ेर तरबियत खुसूसी अलूम सीखे। आपका ताल्लुक नाखा कबीले से था, नस्बी लिहाज से यमनी थे। आप इंतहाई शरीफ नफ्स और बहादुर थे। एक रात हजरत अली अलैहिस्सलाम जनाब कुमैल का हाथ पकड़कर कूफा से बाहर तशरीफ ले गए और फरमाया, ए कुमैल, ये कलूबे ज़र्फ हैं और इनमें से बेहतरीन दिल वो हैं जिनमें अलूम का खजाना है। बस मैं जो कहता हूँ उसे महफूज कर लो। ए कुमैल, इल्म माल से बेहतर है। इल्म तुम्हारा मुहाफिज है, जबकि माल की तुम्हें हिफाजत करना पड़ती है। माल खर्च करने से घटता है, जबकि इल्म खर्च करने से बढ़ता है। आप हजरत अली अलैहिस्सलाम के इंतहाई मुकर्रब खास सहाबी थे। जनाब कुमैल को हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे खिलाफत में शहर हिंद का हाकिम मुकर्रर किया था। ये इस बात की अजीम शान दलील है कि आप जेवरे अदालत से आरास्ता थे और इमाम अली अलैहिस्सलाम के नायब और खास नुमाइंदे थे, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम उसी शख्स को अपना नुमाइंदा बनाकर भेज सकते हैं जो आदिल, अमानतदार, वफादार, मुखलिस, समाजी और माशरती अमूर का मुंतजिम, तजर्बाकार और बाकिरदार हों। जब ये सिफाते हमीदा और खसाइसे पसंदीदा किसी शख्स में जमा हो जाएं, तब वो इस लायक बनता है कि निगाहे मासूम अलैहिस्सलाम उसे मुंतखिब करके कोई जिम्मेदारी सौंप दे। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का तर्ज हुकूमत ये था कि आप अपने नुमाइंदों, गवर्नरों और वालियों पे सख्त निगरानी रखते थे ताकि उनसे कोई खता ना हो पाए। अगरचे उनकी गलतियां इनफरादी सतह पर बहुत मामूली नजर आती हैं, लेकिन वो इमाम के नुमाइंदे और मुसलमानों के अमूर के निगरान थे, तो ये आम गलतियां भी बड़े नताइज का सबब बन सकती थीं। जनाब कुमैल हजरत अली अलैहिस्सलाम की जानिब से जिस इलाके के हाकिम थे, मुआविया के लश्कर उनके सरहदी इलाके में पहुंचकर लूट मार किया करते थे और अक्सर उन इलाकों पर काबिज हो जाया करते थे। इसलिए जनाब कुमैल ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब की कि वो भी मुआविया के सरहदी इलाकों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लें, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने इजाजत न दी, क्योंकि मुआविया के उन काबिज इलाकों में भी मुसलमान आबाद थे। नुकसान हर सूरत मुसलमानों का ही होता और ये बात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को गवारा न थी। एक मर्तबा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब कुमैल को हमराह लिया और कूफा से नजफ की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते एक बुलंद मकाम पर पहुंचकर कुमैल से फरमाने लगे, कुमैल, इस जगह को पहचानते हो? कुमैल ने अर्ज की, मौला, आपकी ज़बान मुबारक से मालूम हो जाए तो ज़ेह नसीब। इस पर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं यहीं दफन किया जाऊंगा। ये सुनकर जनाब कुमैल ने गिरिया किया और फरते अकीदत से उस जमीन को चूमा। जब वहां से रवाना होने लगे तो जनाब कुमैल ने इमाम से दरियाफ्त किया, आका, मेरे दफन की जगह कहाँ है? फरमाया, सामने उस जगह, साथ इशारा फरमाया। कुमैल ने अर्ज की, मौला, वो जगह तो बहुत दूर है। इस पर इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कुमैल, एक वक्त आएगा जब हम और तुम एक ही शहर के दो पड़ोसियों की मानिंद होंगे। मिहराब में इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद
मुआविया के जालिम हाकिमों ने इस्लामी ममालिक पे कब्जा कर लिया। उनका सारा जोर मुहिब्बाने अहले बैत अलैहिस्सलाम को कत्ल करने में सर्फ हो रहा था। कूफा पर पहले ज़ियाद, फिर उसका बेटा उबैदुल्लाह ज़ियाद मलून आया कि जिसने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अस्हाब अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया। फिर हज्जाज बिन यूसुफ तकफी आया जो इंतहाई मलून था। यूं तो उस सारे दौर में मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम इंतहाई संगीन जुर्म समझा जाता था, मगर हज्जाज को शियाने अली अलैहिस्सलाम से बेहद बुग़्ज़ था। उसके जुर्म का निशाना बनने वालों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, जिनमें अब्दुल रहमान बिन अशस और उनका लश्कर शामिल था। रफ्ता रफ्ता उसमें बहुत से लोग शामिल हो गए, जिनमें ज्यादातर कारी कुरान थे। हज्जाज ने इससे भी ज्यादा कसीर तादाद में लश्कर जमा किया और दोनों के मुकाबले में हज्जाज फतह याब हो गया। बाज लोग शहीद हो गए और बाज बचकर रुपोश हो गए। जनाब कुमैल कुछ दिन तो छुपे रहे, फिर खुद को हज्जाज के सामने पेश कर दिया और बगैर खौफ के हज्जाज को मुखातिब करके कहा, मुझे मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि तू मेरा कातिल है। ए दुश्मन खुदा, तुझे जो फैसला करना है कर गुजर, लेकिन ये समझ ले कि कत्ल के बाद हिसाब भी होगा। हज्जाज ने आपकी साबित कदमी का इम्तिहान लेना चाहा और कहा, अली पे तबर्रा कहो ताकि कत्ल से बच सको। कुमैल ने कहा, तू मुझे अली के दीन से अफजल दीन बता ताकि मैं तेरी बात मान सकूं। हज्जाज खामोश हो गया और जल्लाद को इशारा किया, वो तलवार लेकर आगे आया। कुमैल ने खाना खुदा की तरफ रुख किया और उस दुआ को पढ़ने लगे जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें तालीम दी थी कि इसी असना में जल्लाद ने कुमैल की उस गर्दन पर तलवार चलाई जो कभी गैर खुदा के सामने नहीं झुकी थी। बिलाखिर अपनी उम्र के तकरीबन 70 बरस पूरे करके आपने 13 रमजान को जामे शहादत नोश फरमाया। रवायत है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बसरा की मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज माह शबान की 15वीं शब है। कसम उस जात की कि जिसके कब्जा कुदरत में अली की जान है। जो बंदा 15 शबान की शब में बेदार रहता है और दुआए हिजर पढ़कर दुआ करे तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। मजलिस बर्खास्त हुई। इमाम अलैहिस्सलाम घर तशरीफ ले गए। रात गहरी होती गई। कुमैल हजरत अली अलैहिस्सलाम के घर की जानिब रवाना हुए कि दिल में एक सवाल था। दरवाजे पर दस्तक दी। इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा, कैसे आए? कुमैल ने अदब से अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, दुआए हिजर के लिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से फरमाया, बैठ जाओ कुमैल, जब तुम इस दुआ को याद कर लो तो हर शबे जुमा इसे पढ़ना। लिखो। इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ना शुरू की जिसे आज करोड़ों मोमिनीन पढ़ते हैं और अब वो दुआए कुमैल के नाम से मशहूर है। नजफ अशरफ के इलाका में वादी सलाम में टीले पर एक जरी है जिस पर गुंबद बना हुआ है, जिसके अंदर बेहतरीन खुशबू फैली हुई है और हर शबे जुम्मा दिलों को मुनव्वर करने वाले बेहतरीन कलमात बुलंद होते हैं जो सितारों से भरे आसमां तक पहुंचते हैं। तब लोगों को वो शहीद याद आ जाता है कि जिसके नाम से मंसूब ये दुआ रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। सलाम हो अस्हाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो मुहिब्बाने अहले बैत अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो हजरत कुमैल बिन ज़ियाद रजी अल्लाह ताला अन्हो पर, सलाम हो मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर।